तो नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। डिवाइन मोक्ष और हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी के व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम नए नए टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेके आ रहे हैं। जो हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट चल रहा है उसमें नए नए टॉपिक लेके आए जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कर्जा यानी डेब्ट्स और दूसरा है व्हीकल। कर्जा क्यों इंसान लेता है, कौन सा जातक कर्जा लेकर चुका नहीं सकता और कौन सा जातक कर्जे को जल्दी चुका देता है, ये सभी हमारी एस्ट्रोलॉजी से या हमारी कुंडली से जो है कॉम्बिनेशन हमें समझ आते हैं। जातक अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो प्रकार के ऋण लेता है। एक है प्रोफेशनल लोन और एक है पर्सनल लोन। किसी कर्ज को देखने के लिए कुंडली का पहला, दूजा, 6वां और 12वां घर देखा जाता है और इसके साथ बुध और चंद्र का भी रोल होता है। पहला घर है जातक का लगन जो कर्जा लेता है। दूसरा घर हमारा कुंडली में धन स्थान होता है और 12वां घर हमारा खर्च का होता है और 6वां घर हमारा कुंडली की कर्ज की अदायगी का होता है। इन घरों की एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा, चंद्र और बुध का रोल होता है। बुध प्लानिंग करता है और चंद्रमा क्विक जो डिसीजन लेता है। जातक प्लानिंग करता है कि मैं इतनी अमाउंट से लेकर अपना कारोबार चला के फिर कर्जा वापस कर दूंगा। ये सारा बुद्धि का रोल होता है जिसको हम प्लानिंग कहेंगे। और इसके अंदर जो है एक्शन करता है वो हमारा चंद्रमा करता है। ये आज के युग में एक ऐसा रोग बनता जा रहा है। लोग कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं और जब चुका नहीं पाते तो एक कर्ज के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं और उसके बाद जातक देखने में आया है कई बार कर्ज के कारण सुसाइड तक भी कर लेता है। सो आज के युग में जो कर्जा है बहुत बड़ी एक बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है। इसके अंदर कुंडली में हम क्या समाधान कर सकते हैं या कैसे, कौन से लोग जल्दी कर्जे को उतारेंगे और किन जातकों का कर्जा वो है नहीं जल्दी नहीं उतरेगा, ये सभी टॉपिक में आज एस्ट्रोलॉजी में लेके आया हूँ। सबसे पहले जो कर्जे के लिए नियम क्या कुंडली में वर्क करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुंडली में 12वां भावजा उसका स्वामी दूसरे भावजा उसके स्वामी से बली होना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर हमारा धन स्थान होता है, 12वां हमारा घर खर्च होता है। यदि दूसरे घर की पावर आपकी कम है यानी आपके पास पैसा ही नहीं है तो 12वां खर्च है तो खर्च को पूरा करने के लिए हमें लोनिंग लेनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो 12वां घर जो दूसरे घर से जो है पावरफुल होगा, ये पहला नियम बनेगा। लगन के स्वामी का लगन से संबंध या 12वें घर से संबंध या शुक्र हमारा खर्चों का कारक ग्रह होता है जिसका उसके साथ संबंध बनेगा, वो भी कर्जा वो जल्दी ले लेता है। तीसरा, कुंडली में कर्जे के लिए चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो जातक कर्ज लेता है, बड़े आराम से कर्ज पर कर्ज लेता रहता है। यदि चंद्रमा कुंडली में बली हो तो जातक कर्ज बहुत जल्दी वापस कर देता है। और हमारे जो कर्ज हैं वह दो प्रकार के मैंने बोला है। एक व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन, दूसरा है व्यवसायिक ऋण। पर्सनल लोन कौन लेता है? लगन का 12वें घर से संबंध हो या कुंडली में शुक्र बली हो, ये लोग पर्सनल डोमेस्टिक चीजें जैसे कार, फ्रिज, लग्जरीज आइटम के लिए, घर के लिए कर्ज जो ले लेते हैं। दूसरा है व्यवसायिक ऋण जो प्रोफेशन के लिए लिया जाता है। कुंडली में 10वें भाव का या उसके स्वामी का 12वें भाव से संबंध हो या स्वामी से संबंध हो, कुंडली में बहुत अधिक बली बुध बली हो तो जातक जो है प्रोफेशन लोन लेता है। 10वां घर हमारा प्रोफेशन का होता है, 12वां घर हमारा जो है खर्च का होता है। प्रोफेशन के खर्च को पूरा करने के लिए हमें लोनिंग लेनी पड़ती है। अब किन जातकों की पेमेंट जो है बहुत जल्दी वापस हो जाती है या किन जातकों को पेमेंट करने में दिक्कत आती है? कुंडली का छठा या उसका स्वामी बली होना चाहिए। यदि कुंडली में छठे भाव से धीमी गति वाले दो पापी ग्रहों का संबंध हो तो ऋण बहुत वापसी से मुश्किल उठता है। यदि कुंडली में छठा भाव दूसरे भाव से बली हो जाए
तो ऋण वापसी करने में मुश्किल आती है। ये हमारे 3 नियम हैं कुंडली में। छठा घर हमारा कर्ज की वापसी का होता है। यदि उस घर के साथ 2 स्लो मूविंग लिंक बना ले या दूसरे घर की पावर से 6वें घर की पावर ज्यादा हो जाए तो वो जातक जो है जल्दी ऋण नहीं चुका पाता। अब कौन से जातक जो है फास्ट रीपेमेंट कर देते हैं? यदि दूसरे घर में गज केसरी योग हो, गज केसरी योग वाला, क्योंकि हम दूसरे घर का गज केसरी योग वाला कैलकुलेशन करता है कि बैंक में ये पेमेंट हमारे पास पड़ी है तो इसके ऊपर इतना ब्याज पड़ा है, तो इसलिए वो दूसरा गज केसरी योग बनने से दूसरा घर ही स्ट्रांग हो जाता है 6वें 12वें से, तो वो जातक जो है बहुत इमीडिएटली रीपेमेंट करने में विश्वास करता है। यदि कुंडली में छठा भाव या दूसरे भाव से भी बली हो जाए तो ऋण की वापसी में प्रॉब्लम आती है। यदि दूसरे घर में चंद्रमा गुरु दोनों पड़े हों तो जातक ऋण जल्दी चुका देता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। यदि कुंडली का दूसरा भाव छठे भाव से बली हो जाए तो भी जातक जो है वो ऋण बहुत जल्दी उठा देता है। अब महादिशा का महत्वपूर्ण योगदान भी ऋण की अदायगी में होता है। यदि महादिशा हमारे 12वें घर की लगी हो, राहु केतु की लगी हो, शुक्र की लगी हो, तो जातक को ऋण चुकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 12वां घर हमारा खर्चे का ही होता है, इसकी दिशा लगी हो तो जातक की सोच खर्च पे खर्च करने की होती है, जिससे कि उसकी बचत कम होने से वो ऋण जो है चुका नहीं पाता। दूसरा राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट है, इनकी वजह से भी कंफ्यूजन में रहता है कि मैं ये पैसा ना दूं तो आगे किसी और काम में लगाकर और पैसे कमाकर इसको अदायगी करूं। लेकिन राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट होने की बजाय वो जाति कंफ्यूज होकर जो उसके पास कर्ज की रीपेमेंट होती है वो भी खराब कर लेता है। शुक्र की दिशा चल रही है तो शुक्र वैसे ही गाड़ियों, फ्रिज, लग्जरीज आइटम का कारक ग्रह है, इसके कारण जो शुक्र की दिशा लगने से भी कर्ज जो है मुश्किल चुकाना हो जाता है। इस तरह ये मेरा आज का टॉपिक कर्जे के ऊपर था, क्योंकि कर्जा एक ऐसी, मैंने पहले भी बोला है, कि भयानक बीमारी है जिसके अंदर बोझ के अंदर आकर जातक डिप्रेशन या बहुत बड़े नेगेटिव कार्य भी कर लेता है, यानी कि सुसाइड तक भी कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया है। जिसके अंदर कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप क्या रेमेडी करें। जिसका भी आपने कर्जा वापस करना है उसके लिए उसकी अदायगी आप कोशिश करें कि ऋण की वापसी जो है मंगलवार को करें। यदि आप मंगलवार को उसकी किस्त 100 रुपया भी देंगे तो वो कर्जा आपका बहुत जल्दी उतर जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि दूसरे घर की पावर कुंडली में कमजोर होती है तो दूसरे घर हमारा बॉडी पार्ट यहाँ गला आता है। जो भी राशि आपकी कुंडली में है उस कलर का आप गले के ऊपर टिक्का लगा लें, या 6वां घर जो हमारा होता है वो कर्ज की वापसी का है, उसकी चीजें आप जल प्रवाह कर दें। और 12वां घर को वीक करने के लिए भी उसकी चीजें घर की छत पर स्थापित करके ऐसे हम रेमेडी करके इन कर्जों से छुटकारा पा सकते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है मेरा व्हीकल। आज के युग में जातक का झुकाव व्हीकल की ओर भी बहुत अधिक बढ़ गया है। एक छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कई ऐसे हैं कि घर में चलाने वाले 1 या 2 बंदे होते हैं तो घर में 4-4, 6-6 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। इस तरह पहले जमाने में साइकिल लेना भी मुश्किल होता था। आजकल लोनिंग के कारण बड़े से बड़ी चीजें भी जो है इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। ये सब कुछ ये चीजें भी हमारी कुंडली से ही बड़े आराम से हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के इस भौतिक युग में वाहन पाने की जिज्ञासा हर जातक में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे हर ज्योतिषी के पास वाहन कब, कैसा और कितने लग्जरी होंगे ऐसे प्रश्न आते हैं। पुराने समय में भविष्यवाणी हाथी घोड़ों से की जाती थी। आज के युग में हाथी से 4 पहिया वाहन और घोड़े से 2 पहिया वाहन को देखा जाता है। वाहन के लिए वाहन का कारक ग्रह जो हमारा होता है कुंडली में शुक्र होता है, और व्हीकल का हमारा घर जो होता है कुंडली में चौथा घर होता है, क्योंकि चौथे घर से हम जितनी भी लग्जरी आइटम, गाड़ियां वगैरह सारी उसी घर से आती हैं।
इसलिए ये क्वेश्चन जो है शुक्र और चौथे घर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। अब किसके पास वाहन का योग होगा, कितने वाहन हो गए, लग्जरी हो गए, उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, एक्सीडेंट होगा, कैसी स्थिति होगी, ये सारी चीजें आपकी कुंडली से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वाहन का कारक ग्रह कुंडली में शुभ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वाहन के घर का मालिक शुभ ग्रह से दृष्टि या चौथे घर में दृष्टि होनी चाहिए। चौथे भाव या चौथे भाव का स्वामी लगन से संबंध हो, चौथे भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में हो, लग्नेश चौथे और 11वें घरों के स्वामियों का संबंध हो तो उनकी दशा चलती हो, गोचर में चौथे घर के साथ शुभ ग्रहों का संबंध हो। इन नियमों को लागू करने के लिए जितने योग कुंडली में बनेंगे उतने वाहन आपके पास आएंगे। ये जो मैंने 6-7 जो आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, आपकी कुंडली के ऊपर जितने भी ये कॉम्बिनेशन लगेंगे उतने व्हीकल आपके पास लाइफ में होंगे। अब व्हीकल है वो 2 प्रकार के हम कंसिडर करेंगे, 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन। किस जातक को स्कूटर या मोटरसाइकिल मिलेगा या किस जातक को 4 व्हील यानी कार, लग्जरी कार आदि मिलेगी। अब मोटरसाइकिल के लिए है, चौथे घर का स्वामी का शुक्र के साथ लिंक बन जाए तो उस जातक को स्कूटर या मोटरसाइकिल मिलता है। चौथे घर का स्वामी लग्नेश और चंद्रमा लगन में स्थित हो, चौथे घर का स्वामी 5वें घर में या 5वें घर का स्वामी चौथे घर में हो, चौथे घर का स्वामी और चंद्रमा लगन में हो, चौथे घर के स्वामी दूसरे घर या अपने ही घर में हो। ये 5 कॉम्बिनेशन होते हैं जिनकी कुंडली में ये लगेंगे। उन जातकों को 2 व्हील व्हीकल यानी कि स्कूटर का योग ये दे देती है। अब है 4 पहिया वाहन के योग क्या होते हैं कुंडली में अपनी होरोस्कोप से देखने के लिए। चौथे घर का स्वामी शुक्र के साथ लगन में आ जाए तो उस जातक को 4 पहिया वाहन यानी कार आदि मिल जाती है। कुंडली में लग्नेश शुक्र चंद्रमा चौथे घर के संबंध हो, गुरु 9वें घर में स्थित हो, उस पर सूर्य की चंद्रमा की दृष्टि हो, चौथे घर का स्वामी लग्नेश के 4 भाव में से संबंध बनाए या 9वें भाव से संबंध बनाए, 3 ग्रहों की दिशा में वाहन लाभ देती है। चौथे भाव में उच्च के ग्रह स्थित हो तो उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है। यदि चौथे भाव का स्वामी लगन या 10वें भाव का स्वामी स्थित हो तो बड़ी कार मिलती है, क्योंकि चौथा घर जो हमारा व्हीकल है, 10वां घर हमारा प्रोफेशन है, तो वो प्रोफेशन के लिए भी वो व्हीकल यूज कर लेता है, यानी कमर्शियल व्हीकल की परचेजिंग हो जाती है। अब किन जातकों को 1 से अधिक कारों का योग होगा? लग्नेश चौथे या 9वें या 12वें भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी केंद्र तथा केंद्र का स्वामी चौथे भाव में हो, 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में और लग्नेश तथा चौथे स्थान का स्वामी 9वें भाव में हो। इस तरह का ये योग बनने से जातक को चॉइस व्हीकल मिल जाता है। चौथे घर का स्वामी शनि गुरु शुक्र के साथ 9वें घर में हो और 9वें घर का स्वामी केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, चौथे और 9वें घर के स्वामी 11वें भाव में हो, चौथे घर का स्वामी गुरु चंद्र शुक्र एक साथ केंद्र में हो, चौथे घर का स्वामी बुध के साथ अपने ही घर में स्थित हो तो उस जातक को ग्रहों की दृष्टि हो। इस तरह हम कुंडली से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जातक को जो व्हीकल है वो कैसा होगा, किस लेवल का होगा और क्या उसके साथ लिंक बनेगा। यानी हमारा घर चौथा घर जो होता है व्हीकल का होता है, 9वां घर जो हमारा किस्मत का होता है, 11वां घर हमारा पर्सनल डिजायर का होता है। इस कारण हमें ये चॉइस व्हीकल यानी बड़े व्हीकल का जो आपकी सोच होती है उसके मुताबिक ये व्हीकल का योग हो जाता है। अब क्या है कि किस जातक को ये सुख होने पर भी उनको वाहन का योग नहीं बढ़ेगा। अब मैंने अभी बताया है कि चौथा घर जो हमारा व्हीकल का होता है, यदि चौथे घर का स्वामी 6वें घर में बैठ से लिंक बना जाए, यानी चौथे का 6वें में, 6वें का चौथे में, एक तो ये व्हीकल का योग नहीं होगा, दूसरा यदि लिया भी होगा तो उसको लोनिंग के साथ वो लेगा जातक और किस्त की अदायगी ना होने के कारण उस व्हीकल को
जहां से आपने लोन लिया है वो बैंक या उस व्हीकल को उठा के ले जाते हैं। यदि चौथे घर का स्वामी हमारा 8वें घर से और 8वें घर का स्वामी चौथे घर से लिंक बना ले, एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया है कि चौथा घर हम व्हीकल के लिए ले रहे हैं और 8वां घर हम मौत का होता है, तो 8वें का चौथे से लिंक होने के कारण उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाएगा या वो गाड़ी डैमेज हो जाएगी या वो गाड़ी हमेशा ही खड़ी रहेगी, वर्कशॉप में खड़ी रहेगी। यदि चौथे घर का स्वामी का 12वें घर से लिंक बन जाए, 12वें घर का स्वामी चौथे घर से लिंक बन जाए, तो चौथा घर हमारा व्हीकल का होता है, 12वां घर हमारा खर्चों का होता है। तो उस व्हीकल पर रीटें या चोटें मतलब स्क्रैचेज वगैरह लगकर उसका व्हीकल के ऊपर खर्च अधिक होता है। इस तरह ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है। चौथे घर का स्वामी शत्रु राशि में हो, उस पर 9वें घर के स्वामी की दृष्टि हो, तो ऐसी हमें जो है व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये मैंने आज 2 टॉपिक मॉडर्न युग में लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो ज़्यादा टॉपिक यही होता है कि पंडित जी हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे उतारें। इस तरह हम कुंडली की एनालिसिस करके उसकी क्या रेमेडीज हम करें कि वो उसका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए। और इसी तरह व्हीकल के ऊपर भी हमारे पास टॉपिक बहुत आते हैं कि हमारे पास लग्जरी गाड़ी कब आएगी। इस तरह हम कुंडली से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है। लेकिन हमने एक चैप्टर पढ़ाया था प्रेडिक्शन के अंदर कि जिसकी कुंडली में बेनिफिशियल प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो, 6, 8, 12 में नेगेटिव प्लैनेट बैठे हो, तो वो कुंडली पावरफुल हो जाती है। यही 2 योग हैं जो व्हीकल के लिए और कर्जे के लिए भी यूज होते हैं। जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका कर्जा भी जल्दी निकल जाएगा और वो व्हीकल भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। इस तरह ये आज के 2 टॉपिक थे जो मॉडर्न युग में बहुत ही यूज हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। इनके रिगार्डिंग मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। यदि आपको आज का टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो, हमारे चैनल हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को सपोर्ट करके हमें सपोर्ट कीजिए। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर और सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं जो हमारे इस 3 बजे आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं या हमारे वीडियोस को बार बार देख के हमारे पास क्वारीज भेज रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।